साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका द ऑफिसर एकेडमी में। साथियों आज हम लोग 15 मिनट की शो में केमिस्ट्री का एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 की या 11, 12 की भी बात करेंगे, तो इन तमाम एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और वो बिंदु है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार पर चर्चा करेंगे और हाइड्रोकार्बन के जितने प्रकार के संबंधित सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उन तमाम टाइप्स पर आज चर्चा करेंगे और उसको हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से, तीनों तरीके से हम लोग देखकर जो है आज पूरे हाइड्रोकार्बन को जो है आपके दिमाग में प्रवेश करने का काम करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये एक क्लास में जो है ये संपूर्ण टॉपिक आपका खलास होगा और सभी प्रकार के प्रश्न याद हो जाएंगे, चाहे वो स्ट्रक्चर से संबंधित हो, चाहे वो फॉर्मूला से संबंधित हो या फिर उसके एग्जाम्पल से संबंधित हो। चलिए तो साथियों बिना बातचीत किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों ये विजय बैच जो है 1 to 5 के लिए द ऑफिसर एकेडमी स्टार्ट कर चुकी है और इसकी फी है बहुत ही कम, यानी 999, जिसमें आपको मिलने जा रहा है क्या, तो साथियों इस 999 में आपको मिलने जा रहा है आपको ये बैच, यानी सारे सब्जेक्ट इस बैच के, इसके अलावे 2 बैच बिल्कुल फ्री, जिसका नाम होगा कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप बैच। मतलब ये दोनों का दोनों बैच जो है बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है। अतः साथियों आपसे निवेदन है कि इस बैच को यदि आप अब तक नहीं लिए हैं तो आप जरूर ले लें, ये बैच आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो आइए साथियों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब यहां पर साथियों देखेंगे तो यह हाइड्रोकार्बन में 2 वर्ड स्पष्ट रूप से लिखा है, एक हाइड्रो और दूसरा कार्बन। यह हाइड्रो वर्ड जो है यह आपका हाइड्रोजन से बना है और कार्बन तो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। मतलब क्लियर है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। स्पष्ट है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड को क्या कहा जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जो है इसको कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड रहता है, कार्बन और कार्बन के बीच का जो बंधन रहता है, इस बंधन के आधार पे इसे कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से मुख्यतः 2 भाग इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन से किस तरह का कंपाउंड बनता है। तो जैसे आप मीथेन का नाम सुने होंगे या आप इथेन का नाम सुने होंगे या आप साथियों ब्यूटेन का नाम सुने होंगे, ये सबका सब आपको दिख रहा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना हुआ है, जिसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसकी इसी तरीके से संरचना होती है कि बीच में इसका मेन एलिमेंट्स आपका कार्बन रहता है, जो किसी भी हाइड्रोकार्बन का एक कॉमन एलिमेंट्स होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन में किसी भी परिस्थिति में हाइड्रोजन रहे या ना रहे, लेकिन कार्बन जरूर रहता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यह फंडामेंटल्स रूल होता है, इसको याद रखिएगा। और बीच में यह कार्बन रहता है। अब इसके चारों ओर हाइड्रोजन भी रहता है या अन्य तत्व भी हो सकता है और इस तरीके से इसकी एक 3D संरचनाएं बनती है, 3D स्ट्रक्चर बनता है, जिससे कि उस कंपाउंड का निर्माण होता है। अतः यह क्लियर है कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक ही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा भी है, हाइड्रोकार्बन जो है एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बना होता है, इसी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चाहे CH4 यानी मीथेन की बात किया जाए, इथेन की बात किया जाए, ब्यूटेन की बात किया जाए या फिर यूरिया की बात किया जाए, ये सब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक बात याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि मानव के द्वारा तैयार किया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, तो ये जो आपका NH2CONH2 है, जिसे आप यूरिया कहते हैं, यह मानव द्वारा तैयार किया गया सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड है। कौन सा? आर्टिफिशियल, यानी मानव द्वारा तैयार किया गया कृत्रिम ऑर्गेनिक कंपाउंड, आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात किया जाता है तो उसमें NH2CONH2 आता है, जिसे आप यूरिया कहते हैं। और इस यूरिया को किसने तैयार किया था, तो बोहलर नाम के वैज्ञानिक ने तैयार किया था। इसलिए याद रखिएगा, बोहलर जो है इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर यानी कार्बनिक रसायन का पिता, कई बार सवाल पूछा गया है, आप याद रखेंगे साथियों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर की बात किया जाए, कार्बनिक रसायन के पिता की बात किया जाए, तो कार्बनिक रसायन का पिता किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा कि बोहलर को कार्बनिक रसायन का पिता माना जाता है। अब यदि हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पर बात करते हैं तो यह क्लियर हो गया है कि आपका हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्डेड रहता है,
कॉम्बिनेशन रहता है उस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा कहलाता है साथियों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कभी भी परीक्षा में सवाल पूछा जाए याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन मूल रूप से दो ही प्रकार का होता है। इसके आगे हम बताएंगे चार प्रकार के, लेकिन मूल रूप से याद रखिएगा दो ही प्रकार का होगा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे हम आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल सब पर चर्चा करेंगे, सबका फॉर्मूला, सबका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। बस लास्ट बिंदु तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस 15 मिनट की सेशन में पूरी हाइड्रोकार्बन हम खत्म करने वाले हैं। बीच में बिल्कुल नहीं भागना बाबू, क्योंकि आपके जीवन में आपने जो संकल्प सफलता का लिया है उस सफलता के संकल्प में यह आपका बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। जिसको आप अंतिम प्रहार रामबाण कह सकते हैं वो सेशन ये साबित हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स में, एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और दूसरा कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मन में सवाल आता होगा कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ध्यान रखना साथियों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है। याद रखिएगा, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी एकल बंधन रहता है, इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच, याद रखना, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, उसे अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो यह क्लियर हो चुका है कि या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो द्विक बंधन होगा, या तो त्रिक बंधन होगा, वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसलिए क्या किया गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसको भी कितने भागों में बांटा गया? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला रहता है, एकल बंधन बना रहता है, इसलिए इसके अंतर्गत एक ही पार्ट्स है जिसको आप अल्केन ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप कहते हैं भाई? याद रखना कि आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसके अंतर्गत जो है आपका अल्केन ग्रुप आता है। कौन ग्रुप आता है भाई? तो नाम याद रखना, ये आपका अल्केन ग्रुप जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। इसमें आप देखिएगा ये आपका कार्बन है और इस कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और ये जितना भी स्ट्रक्चर खाली है ये सब पर क्या होता है? ये सब पर आपका हाइड्रोजन मौजूद रहता है। अर्थात ये जो हाइड्रोकार्बन है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाले और कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड रहता ही है, तो ये आपका अल्केन ग्रुप कहलाता है। आगे डिटेल्स में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, यहां एक शॉर्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका अल्केन ग्रुप आता है। और यदि अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक को कहा जाता है अल्कीन ग्रुप, याद रखेंगे साथियों, एक को कहा जाता है अल्कीन ग्रुप और दूसरे को क्या कहा जाता है? तो दूसरे को कहा जाता है अल्काइन ग्रुप। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का? साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और जितना आपको याद होते जाता है ना वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। हम आपके लिए इस 15 मिनट की क्लास में इतना स्ट्रक्चर बना के रखते हैं कि आपको समझाने में काफी सहूलियत हो, और 1 घंटे की क्लास जो होती है वो मैं 15 मिनट में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, एकदम स्किप करके भागना बाबू नहीं है। और हर एक प्रश्न जो आपको सिखा रहे हैं उसका जवाब कमेंट करके जरूर देना, मैं आपके कमेंट को जरूर लाइक करूंगा साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में भाई? तो दो भागों में बांटा गया, एक को अल्कीन और दूसरे को अल्काइन कहा जाता है। याद रखिएगा अल्कीन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन जो है इसके बीच आप देख रहे होंगे यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है, यह आपका अल्कीन कहलाता है। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है यानी त्रिक बंधन रहता है, उसे अल्काइन कहा जाता है। अब चलते हैं साथियों, हम लोग आपको बताते हैं यदि अल्केन की आप बात करते हैं तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अल्केन हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, अल्केन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। और इसका सामान्य सूत्र याद रखना है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना है। कई बार आप देखिएगा कि डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला ही पूछ देता है, कभी अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, कभी अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा,
अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, अल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और जब ये पूछता है तो बच्चे कहते हैं सर इस बार तो एग्जाम का क्वेश्चन बहुत टफ था। बिल्कुल टफ नहीं होने देंगे, आप लगातार मेरे 15 मिनट के हर शो में बने रहिएगा। यकीन करिए दुनिया की कोई ताकत आपके रिजल्ट को रोक नहीं सकती है प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा, नॉर्मल फार्मूला की बात करेंगे तो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है बाबू CnH2n प्लस 2, यानी इसमें कार्बन का जितना परमाणु होगा हाइड्रोजन का परमाणु उसके 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। यानी कार्बन का जितना परमाणु होगा हाइड्रोजन का परमाणु उसके 2 गुना से 2 ज्यादा होगा। यानी CnH2n प्लस 2 जो है ये नॉर्मल फार्मूला है, ये सामान्य सूत्र है साथियों अल्केन ग्रुप का। और यदि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अब कार्बन की संख्या आप 1 रखिए तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, 2 एकम 2 2 4, यानी आपका CH4 हो गया। और ये CH4 को आप क्या कहते हैं, तो CH4 को आप मीथेन कहते हैं। देखिए लास्ट में N लगा हुआ है ना, अल्केन ग्रुप का जो भी हाइड्रोकार्बन होगा सबके लास्ट में N N N लगता चला जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 2 रखिएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 दूना 4 2 6, यानी C2 तो S6 हो जाएगा और इसको कहा जाता है इथेन। वो मीथेन है तो ये क्या कहलाता है, इथेन कहलाता है। इसी तरीके से कार्बन की संख्या 3 रखिएगा तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2 यानी 8, 3 6 और H8 हो गया, इसको कहा जाता है प्रोपेन। यानी स्पष्ट हो चुका है कि अल्केन ग्रुप का जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और वो उसका जो भी एग्जांपल होगा वो CnH2n प्लस 2 वाले फार्मूला पर होगा। यानी इसका सामान्य सूत्र याद रखिएगा CnH2n प्लस 2। और यहां पर आप आराम से स्ट्रक्चर से इस चीज को आप समझिए। अब जैसे ये मीथेन की बात किया जाएगा तो मीथेन का फॉर्मूला तो क्लियर है, CH4 होगा। अब देखिए कार्बन का 1 परमाणु है तो हाइड्रोजन का क्या है भाई, 4 परमाणु है। यह संरचना किसका हो गया, आपका मीथेन का हो गया, क्योंकि कार्बन के पास आपका 4 बॉन्ड जो है किसी भी स्थिति में रहना चाहिए हाइड्रोजन के साथ चारों ओर से, चूंकि वो ओपन रहता है। अब यदि इथेन की बात किया जाए यानी C2H6 की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन 6 है तो 3 हाइड्रोजन उस कार्बन के पास होगा और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होगा। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड किसका होगा, इथेन का होगा। उसी तरीके से प्रोपेन का बॉन्ड है और यहां से तो बिल्कुल क्लियर है कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। 3 हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और 3 हाइड्रोजन इधर जाएगा तो ये C2 और S6 जो है इसी का ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये किस ग्रुप में आता है, तो वो साथियों अल्केन ग्रुप में आता है। यानी क्लियर हो चुका, स्पष्ट हो चुका है कि अल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस 2 होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, तो आपके सामने कार्बन की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन का संख्या निर्धारित हो जाएगा और आराम से स्ट्रक्चर जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के साथ आप बना सकते हैं, जैसा कि यहां पर बहुत सारा एग्जाम्पल बना हुआ भी है। अब यदि साथियों बात करेंगे तो कार्बन की संख्या के आधार पे हाइड्रोकार्बन का, कार्बन की संख्या के आधार पे आप नामकरण कैसे करते हैं। जैसे सवाल यह होता है कि आखिर आप कार्बन की संख्या के जैसे नाम हम मीथेन बोले, इथेन बोले, ब्यूटेन बोले, तो आपके मन में एक सवाल जाता है ये इथेन मीथेन ब्यूटेन किस तरीके से नामकरण होता है। तो याद रखिएगा कार्बन की संख्या जब 1 रहता है ना तो इसको कहा जाता है मीथ। क्या कहा जाता है, मीथ। कार्बन की संख्या जब 2 रहता है तो इसको कहा जाता है ईथ। कार्बन की संख्या जब 3 रहता है तो इसको कहा जाता है प्रोप। और कार्बन की संख्या जब 4 रहती है तो इसको कहा जाता है ब्यूट। कार्बन की संख्या जब 5 रहती है, कार्बन की संख्या जब 5 रहती है तो उसको कहा जाता है पेंट। और याद रखिएगा कार्बन की संख्या जब 6 रहती है तो इसको कहा जाता है हेक्स। कार्बन की संख्या जब 7 रहती है तो इसको कहा जाता है हेप्ट। ये सब नाम याद रखिएगा। कार्बन की संख्या 8 रहेगा तो कहलाएगा ऑक्ट और कार्बन की संख्या 9 रहेगा तो कहलाएगा नॉन। और कार्बन की संख्या 10 रहता है, कार्बन की संख्या 9 रहता है तो कहलाता है नॉन। क्या कहलाता है भाई, तो कहलाता है नॉन। और कार्बन की संख्या 10 रहता है, ध्यान रखिएगा कार्बन की संख्या 10 रहता है तो कहाएगा डेक। इस तरीके से कार्बन की जो ये संख्या है, इस कार्बन की संख्या के आधार पे हाइड्रोकार्बन के नाम की शुरुआत होती है। और यदि अल्केन ग्रुप के फार्मूला में रहेगा तो लास्ट में एन जुड़ेगा, अल्किन ग्रुप में रहेगा तो इन जुड़ेगा और अल्काइन ग्रुप में रहेगा तो लास्ट में आइन जुड़ जाएगा। क्लियर साथियों। अब आपको बता दूं साथियों कि विजयी बैच स्टार्ट हो चुकी है ऑफिसर एकेडमी के ऐप्स पर। यदि अब तक आपने इस बैच को नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके दोस्त आपके भाई बहन ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर बताइए ऑफिसर एकेडमी के बारे में, क्योंकि ऑफिसर एकेडमी पूरे
भारत में परिचय का मोहताज नहीं है साथियों। बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर राज्य में यदि शिक्षक कोई बनाया है तो वो आपका ऑफिसर एकेडमी है और इसका झंडा सबसे ऊपर लहराया है। इसलिए साथियों इस बैच को आप ज्वाइन करिए। खास बैच, इस बैच की खासियत है कि आपको कवच बैच दे रही है और एनसीईआरटी माइंड में बिल्कुल फ्री में, यानी ऑफिसर एकेडमी के एक्सपर्ट टीचर जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारे शिक्षक आपको एप्स पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इस बात का आप निश्चिंत रहिएगा। अब अगला ग्रुप आपका है अल्कीन ग्रुप। आप याद रखेंगे साथियों, ये जो आपका अल्कीन ग्रुप है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। स्पष्ट है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो, द्विक बंधन हो, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, वो आपका अल्कीन ग्रुप कहलाता है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। आप यहां पर देख रहे होंगे कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, वो अल्कीन कहलाता है। और यदि सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो याद रखिएगा इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो आपका CnH2n+2, सॉरी CnH2n। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो अल्कीन ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी कार्बन का जितना परमाणु होगा हाइड्रोजन का परमाणु उससे 2 गुना होगा। यानी इसके एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कार्बन का 2 परमाणु रखिएगा तो हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा। इसको कहा जाता है इथीन। क्या कहा जाता बाबू रे, इथीन कहा जाता है। कार्बन की संख्या 3 तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 6, इसको कहा जाता है प्रोपीन। देखिए सबके लास्ट में इन लग रहा है। कार्बन की संख्या 4 तो हाइड्रोजन की संख्या 8, 4 दूनी 8 तो इसको कहा जाता है ब्यूटीन। कार्बन की संख्या 5 तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, 10, इसको कहा जाता है पेंटीन। इस तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण जो है आप आसानी से करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ ही बनेगा। अब यदि बात किया जाए अगला, तो अगला है आपका कौन सा, तो अगला है आपका अल्काइन। याद रखिएगा जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, स्पष्ट है, जब त्रिक बंधन रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसे कहा जाता है अल्काइन। और यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच 1 2 3 बाउंड बना हुआ है, अर्थात ये अल्काइन ग्रुप का है। और याद रखिएगा सामान्य सूत्र की बात किया जाएगा जनरल फार्मूला का, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इसका मतलब है कार्बन का जितना परमाणु रखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु 2 गुना से 2 कम होगा। यानी कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 - 2 यानी 2, C2 और H2, इसको कहा जाता है इथाइन। क्या कहा जाता बाबू रे, तो इथाइन। कार्बन की संख्या 3 तो हाइड्रोजन की संख्या 4, इसको कहा जाता प्रोपाइन। क्या कहा जाता बाबू रे, प्रोपाइन। कार्बन की संख्या 4 तो हाइड्रोजन की संख्या 6, इसको कहा जाता है ब्यूटाइन। यानी इसका जितना भी हाइड्रोकार्बन होगा सबके लास्ट में आइन 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 जुड़ता चला जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अब देखिए कार्बन की संख्या 2 है तो आप 2 कार्बन दे दिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो आप दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन भी दे दिए। लेकिन सवाल यह है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, यहां आपका 2 एक होता है तो यहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा। यह जो संरचना है ये आपको अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइन ग्रुप का है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। संरचना भी आपके सामने है। अगला बात करते हैं अल्काइल ग्रुप का। ये साथियों जानते क्या है, ये आपको अल्केन ग्रुप से तैयार हुआ है। ये आपका जो अल्केन ग्रुप है इसी में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया गया, इससे एक नए ग्रुप का निर्माण हुआ जिसे आप अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और सामान्य सूत्र याद रखिएगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र साथियों होता है वो है CnH2n+1। कई बार पूछा गया है अल्काइल ग्रुप का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। जैसे आपका कार्बन का 1 परमाणु होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 परमाणु, इसको कहा जाता है मिथाइल। क्या कहा जाता बाबू रे, मिथाइल। कार्बन 2 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 5, इसको कहा जाता है इथाइल। कार्बन यदि 3 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 7, इसको कहा जाता है प्रोपाइल। इस तरीके से सबके लास्ट में आई लगता है। और संरचना क्लियर है, कार्बन 1 है, तीनों तरफ से 3 हाइड्रोजन है, ये आपको मिथाइल का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर क्या है कि कोई भी अन्य ग्रुप जुड़ेगा तो वो पूरे कंप्लीट कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। तो ये था आपका अल्काइल ग्रुप। तो अब तक आपने जितना हाइड्रोकार्बन का नाम सुना था वो सब क्लियर हो चुका है। शिक्षक भर्ती 1.0, 2.0 की बात करें, 3.0 की बात करेंगे, एक बेहतरीन प्रदर्शन ऑफिसर एकेडमी का रहा है। हजारों हजार बच्चे सफल हुए हैं, जिस सफलता की मोती आपके सामने है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके ही भाई, आपके ही बहन, आपके ही दोस्त होंगे और आप भी सफल होना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में यानी कल।